हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे अपडेट्स के बारे में। पिछले महीने यानी सितंबर 2021 तक कितना काम हुआ है हमारे इंडियन रेलवेज में बुलेट ट्रेन की प्रोजेक्ट पर, और आखिर कितना काम खत्म हो चुका है चल रहे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के ऊपर। काफी समय से आप लोग सुनते आ रहे होंगे कि ये बस पूरा होने वाला है, तो आखिर कब तक पूरे होंगे ये प्रोजेक्ट्स? अभी के अपडेट्स देखकर आपको एक आइडिया जरूर लग जाएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट से। बात हम कर रहे हैं मुंबई अहमदाबाद वाले कॉरिडोर की, क्योंकि अभी सिर्फ उसी प्रोजेक्ट पर कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है। बाकी प्रपोज किए गए कॉरिडोर्स में अभी कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुई है। लेकिन अगर बीच में किसी और कॉरिडोर का कोई सिमिलर अपडेट होगा तो मैं आपको बीच में उसी कॉरिडोर का वो अपडेट भी बता दूंगा। तो एक दो ऐसे अपडेट हैं जो हमें जस्ट कुछ समय पहले ही जानने को मिले हैं, जिनमें सबसे पहला अपडेट आ रहा था महाराष्ट्र से। ये चीज आपने पहले भी सुनी होगी कि महाराष्ट्र में गुजरात के मुकाबले बुलेट ट्रेन का काम पीछे चल रहा था, और इसका मेन कारण था कि महाराष्ट्र में जमीन अधिग्रहण यानी लैंड एक्विजिशन को लेकर दिक्कत आ रही थी। यानी कहीं ना कहीं लैंड एक्विजिशन पे यहाँ पर इतना सीरियसली काम नहीं हो रहा था। लेकिन फाइनली पिछले महीने 12 नए गाँव के लोगों ने अपनी जमीन बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट को देने के लिए हामी भर दी है। ये 12 के 12 गांव पालघर डिस्ट्रिक्ट में पड़ रहे हैं, जहां पर संदीप पवार ये लैंड एक्विजिशन ऑफिसर हैं पालघर डिस्ट्रिक्ट के, जिन्होंने बताया है कि इन 12 गांव को मिलाकर अभी तक 31 यानी 31 विलेजेस ने अपनी जमीन जो बुलेट ट्रेन के कॉरिडोर के बीच में आ रही थी उसे गवर्नमेंट को देने का फैसला कर लिया है। लेकिन अभी भी 10 ऐसे गाँव हैं जो की इस चीज के खिलाफ है, यानी उन्होंने अभी तक जमीन नहीं दी है और वो अभी भी इस चीज को अपोज कर रहे हैं। और खबर यही आ रही है कि उनसे इस चीज से रिलेटेड अभी बात हो रही है, और शायद अक्टूबर एंड या नवंबर के शुरुआत तक ये लैंड एक्विजिशन का काम पूरा हो सकता है। चलिए दूसरे अपडेट की बात करें तो ये आ रही है स्टील ब्रिजेस से रिलेटेड। जी हाँ, स्टील ब्रिजेस के अपडेट से मेरा क्या मतलब है ये आप लोगों को अभी पता चल जाएगा। तो गुड लक इंडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, जिन्होंने पिछले महीने ये बताया कि उन्हें L&T यानी लार्सन एंड टुब्रो की तरफ से करीबन 198 करोड़ का लेटर ऑफ इंटेंट यानी LOI दिया गया है, जिसके तहत वो लोग फैब्रिकेशन और सप्लाई करेंगे स्पेशल ब्रिजेस को, जो कि यूज किए जाएंगे मुंबई वापी के बीच वाले बुलेट ट्रेन के सेक्शन में। यानी जैसे NHSRCL ने पिछले साल एक काफी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का L&T को दिया था, ठीक वैसे ही इसका एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट L&T ने इसे गुड लक कंपनी को दिया है, जो कि स्टील ब्रिजेस वगैरह का काम पूरा करके L&T को देगी। साथ ही गुड लक कंपनी ने ये भी बताया है कि वो लोग जापानीज एक्सपर्ट्स को भी अपने साथ रखेंगे इस काम को कंप्लीट करते वक्त, ताकि प्रॉपर काम उनकी देखरेख में हो, और अगर कोई सजेशन लेना भी पड़े तो आखिरकार कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि फाइनल काम भी गुड लक द्वारा जल्द ही इस प्रोजेक्ट पर शुरू कर दिया जाएगा। चलिए अगले अपडेट की बात करें तो 2 दिन पहले अपने ट्विटर हैंडल पर NHSRCL ने बताया कि किस तरह से काफी सारे पियर्स इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन हैं वेरियस स्टेजेस में, और पर्टिकुलरली उन्होंने गुजरात में चल रहे उसी से रिलेटेड काम की फोटो को भी शेयर किया था, जिसके कुछ दिनों पहले ही उन्होंने एक कास्टिंग यार्ड के बारे में भी बताया था कि सूरत के नजदीक उसे भी बनाया जाएगा। चलिए अब अगर चले अगले इंपॉर्टेंट अपडेट्स की तरफ, जो कि है टेंडर से रिलेटेड, तो इसमें सबसे पहला एक्टिव टेंडर है D2 टेंडर। जी हाँ, NHSRCL ने इसके लिए आखिरी तारीख 2 दिसंबर इसी साल की 2 दिसंबर रखी है, जिसमें इस टेंडर के तहत डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग का काम शामिल है पूरे के पूरे साबरमती डिपो का। इसके अलावा अगले टेंडर अपडेट की बात करें तो वो आ रहा है टेंडर T3 की तरफ से। जी हाँ, ये T3 इसका नाम ही है, जिसमें NHSRCL ने काफी सारी चीजों को इंक्लूड किया है, जिसमें वडोदरा से साबरमती डिपो तक के बीच में डिजाइनिंग, सप्लाई और कंस्ट्रक्शन करना है प्रॉपर ट्रैक्स का, यानी जिसमें हाई स्पीड ट्रेन फाइनली दौड़ सके। साथ ही एक वर्कशॉप वगैरह की भी बात की गई है इसी टेंडर के अंदर। लेकिन इस टेंडर में अभी रिसेंट में डाले गए सभी टेंडर्स में से सबसे ज्यादा टाइम दिया गया है, जहां इस साल 22 दिसंबर तक फाइनली इसके लिए बिड सबमिट की जा सकती हैं। यानी उसके बाद ही फिर प्रॉपर इवैल्यूएशन होगा सबमिटेड बिड्स का, जिसके बाद फिर जाकर के काम अलॉट होने के बाद इस T3 में प्रॉपर तरीके से काम शुरू हो जाएगा। इनके अलावा भी वैसे काफी सारे टेंडर्स हैं जो कि NHSRCL ने वेबसाइट पर डाले हैं, और जनरली ऐसे काफी सारे टेंडर्स आते ही रहते हैं, लेकिन ये जनरली छोटे मोटे कामों के लिए ही वेबसाइट्स पर डाले जाते हैं। ओके चलिए अब हम बात करेंगे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के अपडेट्स के बारे में। ईस्टर्न और वेस्टर्न 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बन रहे हैं इंडिया में, ये चीज आप लोग जानते होंगे, और
दोनों का कुछ ना कुछ सेक्शन ऑपरेशनल भी हो गया है, यानी उनमें मालगाड़ियां चलने लगी हैं। लेकिन ये असल में सिर्फ 2 नहीं बल्कि काफी सारे फ्रेट कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल फ्रेट कॉरिडोर यानी GQFC के तहत, जिसमें 4 मेन मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ने के साथ साथ वेस्ट से ईस्ट और नॉर्थ से साउथ को प्रॉपरली फ्रेट रेलवे से कनेक्ट करने का प्लान रखा गया था। जिसमें जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, इसके प्लान को 2005 में ही उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा अनाउंस कर दिया गया था। लेकिन 3 साल का समय लग गया, यानी 2008 में जाकर फाइनली ये ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों कॉरिडोर्स अप्रूव हुए थे। चलिए बात करें अपडेट्स की, तो इसी साल जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी ने न्यू रेवाड़ी से न्यू मदर के बीच में एक 306 किलोमीटर लंबे रूट को इनॉग्रेट कर दिया था। उसी के 3 महीने बाद यानी इसी साल मार्च में इस वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में न्यू मदर से न्यू पालमपुर के बीच 335 यानी 335 किलोमीटर के एक और सेक्शन को भी इनॉग्रेट कर दिया गया। इसी साल जुलाई तक जितना ये प्रॉपरली टोटली प्लान किया गया था, उसका 60% यानी 60% काम इसमें पूरा हो गया था। और जस्ट पिछले महीने यानी 26 अगस्त को ही दादरी रेवाड़ी सेक्शन में सोहना के नजदीक एक करीबन 2.75 किलोमीटर लंबे और 25 मीटर हाई यानी ऊंचे वायडक्ट का काम भी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ने पूरा कर दिया है। वैसे इसका जो प्रॉपर कमिश्निंग टारगेट रखा गया है वो अगले साल जून का है, लेकिन इस साल जून के आसपास ये न्यूज आ रही थी कि काम की रफ्तार इन डेडिकेटेड कॉरिडोर्स में थोड़ी सी धीमी है, जहां 1 किलोमीटर पर डे के आसपास भी यहाँ पर ट्रैक्स नहीं बन पा रही थी और ये लग रहा था कि शायद ये प्रोजेक्ट अपनी डेडलाइन को मिस कर देगा। लेकिन सितंबर में ही फिर से ये न्यूज आ रही है कि गवर्नमेंट अब इस प्रोजेक्ट को वापस पुश करने लगी है। और सिर्फ डेडिकेटेड कॉरिडोर्स ही नहीं, जितने भी रेलवे के प्रोजेक्ट हैं जिनकी डेडलाइन नजदीक आती जा रही है, गवर्नमेंट ने सबकी लिस्ट तैयार की है जिन्हें अब डेडलाइन तक कंप्लीट करने के लिए पुश किया जाएगा। और इसी तरह से लगभग ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में भी काम हो रहा है, जहां ये कॉरिडोर वैसे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से थोड़ा सा लंबा जरूर है क्योंकि ये पंजाब में लुधियाना से वेस्ट बंगाल के दानकुनी तक जा रहा है, लेकिन वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर की तरह ही ये भी अभी तक पार्शियली ऑपरेशनल हो चुका है। जमीन अधिग्रहण यानी लैंड एक्विजिशन इस वक्त इसमें थोड़ा सा बाकी है, लेकिन वो ना के बराबर कहा जा सकता है, यानी 99% समझ लीजिए कि इसका लैंड एक्विजिशन पूरा हो चुका है। और जुलाई तक यानी जब तक वेस्टर्न कॉरिडोर का 60% काम पूरा हुआ था, तब तक इसका भी 30% काम पूरा हो चुका था, यानी ये समझ लीजिए कि थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में पीछे है। पिछले साल दिसंबर में खुर्जा भावपुर के बीच का करीबन 351 किलोमीटर का सेक्शन इसमें सबसे पहले शुरू किया गया था, जिसके बाद इस साल जून में दादरी खुर्जा के बीच में एक 46 किलोमीटर का सेक्शन शुरू किया गया। लेकिन इसके अलावा लुधियाना खुर्जा, सोननगर दानकुनी जो ये बड़े बड़े सेक्शन बचे हैं इनमें इस वक्त काम हो रहा है, जो कि अगले साल तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है, जैसा कि मैंने बताया था। साथ ही एल्स्टॉम ने प्रयागराज में एक ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर भी बनाया है, जहां से इस ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में सारी ट्रेन्स और पावर सप्लाई सिस्टम्स वगैरह को मॉनिटर किया जाएगा। यानी शायद ऐसा हो सकता है कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर थोड़ा सा जल्दी तैयार हो जाए, क्योंकि शायद उसका काम इसके मुकाबले पहले पूरा हो सकता है। तो बस ये है अभी के कुछ रीसेंट अपडेट्स बुलेट ट्रेन और फ्रेट कॉरिडोर दोनों की ही। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।